दोस्तों नमस्कार। 2025 में दोस्त और दुश्मन का नक्शा पूरी तरह बदल चुका। कल तक जो दोस्त थे आज उन पर शक है और जो दुश्मन थे वो अब कतार में दोस्त बनकर खड़े हैं। और इस बदलती दुनिया में भारत फंसा हुआ है। युद्ध, व्यापार और कूटनीति के सभी नए नियमों में मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय कद अब धीरे धीरे घटता दिख रहा है। अमेरिका, चीन, रूस तीनों खेमों के बीच भारत अपनी दिशा तय नहीं कर रहा है। मोदी अक्सर एक तरफा बोलते हैं, लेकिन हकीकत में अब भारत को बहुपक्षीय रास्ता अपनाना पड़ रहा है। वहीं राहुल गांधी सिर्फ सांसद नहीं है बल्कि विपक्ष के नेता हैं और विदेशों में उनकी पहचान अब नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत से जुड़ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और बीजेपी व आरएसएस केवल एक ही लकीर खींचकर देश को बांधना चाहती है। भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का देश है और राहुल गांधी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंज रहा है, जबकि भारत की मीडिया इसे दबाने की कोशिश कर रही है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में रूस, चीन और अमेरिका की खींचतान के बीच भारत अपनी राह ढूंढ रहा है। पुतिन खुलकर कहते हैं कि मोदी कभी भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन चीन ब्रिक्स के जरिए अमेरिका को चुनौती दे रहा, जबकि अमेरिका कहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत अब भी खरीद रहा है। और आरबीआई ने डॉलर को दरकिनार करते हुए नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार शुरू किया है। मोदी ने गाजा शांति योजना पर 7 अलग अलग भाषाओं में ट्वीट किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और अमेरिका की दोस्ती का संदेश जाए। इस पूरी परिस्थितियों में कई बड़े सवाल उठते हैं। क्या मोदी का अंतर्राष्ट्रीय कद कम हुआ है? राहुल गांधी क्या भारत की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाने में सफल होंगे? अमेरिका, रूस और चीन क्या भारत को चौथी शक्ति मानेंगे या सिर्फ मोहरा बनाएंगे? और क्या भारत रूस, चीन बनाम अमेरिका की खींचतान बनकर रह जाएगा? 2025 भारत के लिए निर्णायक साल है और राहुल गांधी की आवाज यही बता रही है कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, चाहे बीजेपी कितनी भी ताकत दिखाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का असली सच, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।